नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द लिटरेचर एक्सप्लोरर चैनल पर। आज हम जानेंगे इंग्लिश लिटरेचर के शुरुआती युग के बारे में, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी इंग्लिश का समय 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक का था, लगभग 450 AD से 1100 AD तक। इस समय की इंग्लिश आज के ज़माने की इंग्लिश से बिल्कुल अलग थी। ओल्ड इंग्लिश में लिखी बातें आज हम बिना स्पेशल ट्रेनिंग के नहीं समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड इंग्लिश का एक लाइन है बियोल्फ से, व्हाट वी गार्ड देना ये द गम। इसका मतलब होता है, सुनो हमने दाने लोगों के पुरखों के बारे में सुना है। नेक्स्ट है ओरल ट्रेडिशन। ओल्ड इंग्लिश के समय में लोग कहानियाँ लिखते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को मुंह से सुनाकर याद रखते थे। इस प्रक्रिया को हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। उस समय कुछ खास लोग होते थे जिनको स्कोप्स कहते थे। स्कोप एक कविता ज्ञान रखने वाला गायक होता था, जो राजाओं के दरबार में सभाओं में कहानियाँ सुनाता था। ये स्कोप्स वीर योद्धाओं, युद्ध और पारंपरिक की कहानियाँ गाने के स्टाइल में सुनाते थे, ताकि सभी लोग अपने पुरखों का इतिहास याद रख सकें। इन कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि वीरता, वफादारी और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देना भी होता था। इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में लिखित से ज़्यादा जुबानी कहानियों का प्रभाव दिखाई देता है। हेरोइक एंड इपिक थीम्स। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक सबसे बड़ा विषय था वीरता और युद्ध। उस समय का जीवन ही युद्ध और संघर्ष से भरा हुआ था। लोगों को अपने कुल, अपने राजा और अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ता था। इसलिए उनकी कहानियों और कविताओं में भी योद्धाओं के साहस, उनकी वफादारी और दुश्मनों पर जीत की कहानियाँ प्रमुख थी। बियोल्फ जैसे महाकाव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ बियोल्फ एक खतरनाक दानव ग्रेंडल से लड़ता है और अपने लोगों को बचाता है। इन कहानियों में बहादुरी, मरने से न डरना और अपनी प्रजा के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़े गुणों के रूप में दिखाए गए हैं। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में अक्सर युद्ध के जख्म, खून, तलवार की चमक और जंग के मैदान की तस्वीरें मिलती हैं। यानी उनका लिटरेचर एक योद्धा के सपने और उसके युद्ध के अनुभव को जीवंत कर देता था। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पर क्रिश्चियनिटी का बहुत गहरा प्रभाव था। जब एंग्लो सैक्सन्स ने क्रिश्चियनिटी अपनाई तो उनकी कविताओं में भी धार्मिक विषय दिखने लगे। पहले के कविताओं में सिर्फ वीरता और युद्ध की बातें होती थी, लेकिन बाद में भगवान, पाप, पुण्य और आत्मिक संघर्ष, स्पिरिचुअल स्ट्रगल जैसे टॉपिक्स भी आने लगे। एक मशहूर कविता द ड्रीम ऑफ द रोड में क्राइस्ट को एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में दिखाया गया है जो अपनी प्रजा के लिए कुर्बानी देता है। ये बिल्कुल बियोल्फ जैसे योद्धाओं की याद दिलाता है। इसका मतलब ये है कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में भी धर्म और वीरता का एक अनोखा संगम दिखाई देता है। क्रिश्चियन मोंक्स ने कई पुरानी कहानियों को लिखा और उनमें धार्मिक संदेश जोड़ दिए, ताकि लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिले। लिटरेशन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का एक खास फीचर था एलिट्रेशन, यानी एक ही साउंड से शुरू होने वाले शब्द एक लाइन में बार बार आना। उस समय की कविताओं में राइम काफ़ी कम होता था, लेकिन साउंड का रेपिटेशन ही उनकी कविता का म्यूजिकल और याद रखने लायक बना देता था। एग्जाम्पल के लिए बियोल्फ की एक लाइन देखिए, ऑफ सोल्ड सेविंग से आ देन आ ट्रा टूम। इस लाइन में एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। यही होता है एलिट्रेशन। ये टेक्निक सुनने में रिदम बनाती है और कविता को ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करने में मदद करती है। ओल्ड इंग्लिश के स्कोप्स जब ऐसी कविताएं गाते थे तो एलिट्रेशन से उनकी आवाज़ में एक लहर जैसे फ्लो आ जाता था। ये टेक्निक लिखने से ज़्यादा सुनने के लिए बनी थी, क्योंकि उनका लिटरेचर ओरल ट्रेडिशन में ज़्यादा था। वियर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फेट। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वियर्ड, जो कि भाग्य या किस्मत को दिखाता है। एंग्लो सैक्सन समाज में वियर्ड का मतलब था जो कुछ होने वाला है उससे कोई नहीं रोक सकता, यानी इंसान अपना पूरा जीवन जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन अंत में उसकी किस्मत वही होती है जो वियर्ड तय करता है। बियोल्फ में भी हीरो लड़ता है, जीतता है, लेकिन उसे पता है कि एक दिन उसकी भी मौत तय है और वो वियर्ड को मानकर उसका
सामना करता है। वियर्ड का विचार दिखाता है कि ओल्ड इंग्लिश हीरोज बहादुरी से अपने भाग्य का सामना करते थे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ये विचार उनकी कहानियों में एक गहरा फिलोसफिकल टच भी ले आता है, जो कहता है मरना सबको है लेकिन जीना वीर बनकर चाहिए। एलिजिक टोन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में कई कविताएं ऐसी होती थी जो उदासी, विरह और तन्हाई से भरी होती थी। इस मूड को इंग्लिश में कहते हैं एलिजिक टोन। ये कविताएं वीर युद्ध से अलग होती थी। इनमें व्यक्ति के पर्सनल दर्द, स्मृतियाँ और जीवन के दुख पलों का वर्णन होता था। दो फेमस एलिजिक पोएम्स हैं, द वंडरर, द सीफरर। इनमें कविता का व्यक्ति अपना घर, दोस्तों और पुराना समय याद करता है, और समुद्र, ठंडी हवा और तन्हा सफ़र के माध्यम से अपने अंदर का विरह और दुख बयां करता है। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के ये पल हमें दिखाते हैं कि एंग्लो सैक्सन समाज में सिर्फ युद्ध ही नहीं, भावनाएं भी गहराई से महसूस की जाती थी। फेमस वर्क्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। बेओल्फ, एक वीर योद्धा की कहानी। द वंडरर, एक अकेला आदमी अपनी कहानी सुनाता है। द सीफरर, समुद्र के सफ़र और सोच विचार पर आधारित। द ड्रीम ऑफ द रूट, एक धार्मिक कविता। सेडमन्स हिम, सबसे पुरानी क्रिश्चियन कविताओं में से एक। अगर आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के ये फीचर्स इंटरेस्टिंग लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और द लिटरेचर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आपका कोई क्वेश्चन हो या आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लिटरेरी सफ़र के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।